वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग जो है मिरर फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैप्टर्स के, उसके आधार पर हम जो है किस तरह से मिरर फार्मूला को डिराइव करते हैं। एक्चुअली मिरर फार्मूला है क्या, 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये है हमारा मिरर फार्मूला, इसी को डिराइव करते हैं। एक्चुअली इसमें u क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहाँ से, P ऑफ मिरर। मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है उसका डिस्टेंस। V जो है दैट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम P ऑफ द मिरर। F दैट इज फोकल लेंथ। इसके बीच में रिलेशंस क्या हैं, इस रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इन चीजों के रिलेशंस जो है दोनों मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों मिरर में एप्लीकेबल होते हैं। दोनों मिरर से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम इसको कॉनकेव मिरर के थ्रू डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। कॉनकेव मिरर, ये हमारा क्या है, कॉनकेव, और इस के जो सेंटर है यानी पोल, इसके थ्रू और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके थ्रू एक लाइन खींची है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कोई इमेज बनाते हैं, कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। दिस इज एफ। अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, द इंसिडेंट रे, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस से होते हुए निकल जाते हैं। ये मान लेते हैं कि ए बी इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ई एफ इज द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज पासेस थ्रू द फोकस। अब दूसरा रे, अगर दूसरा रे हम खींचते हैं इस तरह से, अगर दूसरा रे हम P पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रूल है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो गया, यहाँ A डैश B डैश, ये बना हमारा A डैश B डैश। अब इस कंडीशन में E पॉइंट से एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, E एंड इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमने डाला। अब हम देखते हैं इस दो ट्रायंगल में A डैश B डैश F और E एंड F, इस दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल से देखते हैं, ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल F E N, इस दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं, ये सिमिलर हैं क्योंकि सिमिलर, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो एंगल्स मिल गए हैं, इसलिए ट्रायंगल A डैश B डैश F सिमिलर टू ट्रायंगल F E N बाय AA इसके थ्रू। अब जब सिमिलर होंगे तो उसकी जो साइड्स हैं
उसके रेशियोज भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी अगर हम a डैश b डैश लेते हैं, a डैश b डैश, तो यह en के क्या होंगे, रेशियोज, उसके साइड्स के रेशियोज भी सेम होंगे। दैट इज, अगर हम इस तरफ लेते हैं ये, यानी एफ ए डैश, तो हमारा क्या लेना होगा, एफ एन, यानी एफ ए डैश बाय क्या हुआ, एन एफ, एन एफ, ये हमारा मिला। अब इस कंडीशन में ये दोनों साइड के रेशियोज के होंगे, सेम होंगे। अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बीई जो इंसिडेंट रे है, यह अगर क्लोज हो जाए, ये नीचे की तरफ जाती है, तो ई पॉइंट कोइंसाइड्स विथ पी, यानी अगर पी बीई रेज, जो रेज है, रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में है, ये इसके क्लोज में है, तो एन पॉइंट क्या होगा, एन पॉइंट कोइंसाइड्स विथ कोइंसाइड्स एट पी, यानी एन पॉइंट पी पर मौजूद हो। यानी इस तरह से एन पॉइंट को हम पी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, हमारा ए डैश बी डैश बाय ई एन इज इक्वल टू एफ ई एन। ई एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई एन की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं। ई एन इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि जो है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है। इस तरह से ए बी इक्वल टू ई एन, तो ई एन की जगह हमने क्या लिखा, ए बी। साथ ही एफ ए डैश, एफ कहाँ पर है, ये ए डैश, और दूसरा है एन एफ, यानी पी एफ, एफ ए डैश बाय पी एफ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए बी पी, इस ट्रायंगल में ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्यों, क्योंकि अब ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये दोनों बराबर हैं, यानी ये और ये, यानी दो एंगल्स बराबर हैं, तो तीसरा एंगल ऑलरेडी बराबर होंगे, दैट इज ए के थ्रू। अब इसका साइड्स का रेशियो अगर हम पहले छोटे ट्रायंगल से ही शुरू करते हैं, ए डैश बी डैश, तो बड़े ट्रायंगल क्या है, साइड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। अगर हम ये डिस्टेंस ले लें छोटे ट्रायंगल में, पी ए डैश, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, इस ट्रायंगल के लिए पी ए, ये हो गया हमारा दूसरा। ये दो इक्वेशंस हम निकालेंगे। इसी दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड हम क्या देखते हैं, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी, यानी यह और ये बराबर है, तो दूसरे साइड्स भी बराबर होंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज एफ ए डैश बाय पी एफ इज इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए। अब इसमें इसका वैल्यूज रखेंगे। अब इसका वैल्यूज क्या है, हम ये देखते हैं, पी एफ ए डैश, अगर हम यहाँ पी ए ले लें, पी ए डैश, और इतना माइनस कर दें तो हमारा ये बचेगा, यानी पी ए डैश, एफ ए डैश को हम लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस में कर दिया पी एफ, नीचे हो गया पी एफ,
ये तो है ही, पी एफ इज इक्वल टू पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश, ये तो है पी ए डैश, नीचे हो गया पी ए, पी ए, पी ए। अब इसका जो है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कॉन्वेंशन, इसके थ्रू इसका वैल्यूज रखते हैं। पी ए डैश, पी ए डैश ये इमेज डिस्टेंस है यानी भी, और यह हम मेजर करते हैं पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट। सो यह पी ए डैश क्या हो गया माइनस बी, और पी एफ, पी और एफ ये भी हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो माइनस माइनस एफ। इसके बाद पी एफ ये भी क्या हो गया हमारा माइनस एफ इज इक्वल टू पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश ये हो गया हमारा डेप्थ इज एक्चुअली माइनस बी बाय पी ए दैट इज माइनस बी, और ये माइनस बी और प्लस एफ बाय माइनस एफ इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल यू बाय बी बाय यू। अब इसको क्रॉस करेंगे, दैट इज माइनस यू बी और प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस भी एफ। ये एक्सप्रेशन हमारा आया। अब दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू भी एफ, यू भी एफ, इधर भी यू भी एफ, ये दोनों तरफ डिवाइड किया। अब यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस वन बाय एफ, और यहाँ पर यू एफ कैंसिल हो गया, यू एफ दैट इज वन बाय भी इक्वल टू माइनस भी एफ, भी एफ कैंसिल दैट इज माइनस वन बाय भी। ये हमारा जो है आया। अब हम इसको इस तरफ कर दें, इसको इस तरफ कर दें, तो वन बाय भी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। ये जो फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला। इसको हम कॉन्वेक्स मिरर से भी निकाल सकते हैं, जो कि सिमिलर मेथड है। इस तरह से हम मिरर फॉर्मूला को निकालते हैं, और इस मिरर फॉर्मूला पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ को हम एफ बराबर क्या होता है हमारा आर बाय टू, अगर हम इसको यहाँ यूज कर दें तो वन बाय भी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ की जगह आर बाय टू, यानी आर ऊपर क्या हो गया टू, यानी टू बाय हमारा जो एक्सप्रेशन निकला ये क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इस मिरर फॉर्मूला के बाद एक छोटा सा पार्ट्स बच गया, जो कि हमारा क्या है मैग्निफिकेशंस, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।